हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट ब्रेन्स। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए, क्या लेके आया हो सर जी? कंपनी अकाउंट से इशू ऑफ डिवेंचर्स, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब बोलोगे सर ये इंपॉर्टेंट कैसे? भैया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहां से। बेसिक क्वेश्चन में भी कई बार हम बोल्ड हो जाते हैं, है ना? तो करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा कि सर ये क्या होता है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत सिंपल सी बात है भाई, जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को इशू करती है, किसको इशू करती है? डिवेंचर्स को कंपनी इशू करती है सर। ओके जी सर, कंपनी डिवेंचर्स को इशू करेगी, तो इशू करने के लिए डिवेंचर्स को कंपनी के पास होती है क्या? फेस वैल्यू कॉन्सेप्ट। फेस वैल्यू मान लीजिए किसी डिवेंचर्स की 100 रुपीस है। अब कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी इसकी इशू प्राइस रख सकती है 100। अगर इशू प्राइस 100 है तो क्या बोलेंगे इसको हम? पार। क्या बोलेंगे भैया हम इसको? पार। अगर कंपनी इसको इशू प्राइस कर दे कि 120 रुपीस में हम इशू करेंगे, तो इसको क्या बोला जाएगा? प्रीमियम। यानी कि फेस वैल्यू के ऊपर इशू करोगे तो प्रीमियम, फेस वैल्यू पे इशू करोगे तो पार। फेस वैल्यू से अगर नीचे इशू करोगे, यानी कि 90 रुपीस में अगर आप इसको इशू करते हो, तो क्या हो जाएगा? ये डिस्काउंट। शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, लेकिन डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं जी। आई बस समझ में? तो पार में तो कोई समस्या नहीं है सर, जितना पैसा आया डेबिट क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। प्रीमियम में सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाकर रिजर्व बन जाएगा। डिस्काउंट में क्या हो गया? लॉस हो गया। और इस लॉस को अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट, ये कहता है कि सर इस लॉस को आपको राइट ऑफ करना है इन द ईयर इन विच डिवेंचर्स वर अलॉटेड। जिस साल में अलॉटमेंट हो रहा है उस साल में इसको आप राइट ऑफ कर देना। तो देखो ये वाला केस तो सिंपल रहेगा, लेकिन इस केस में एक बात समझो, क्या कि प्रीमियम को जब तक कुछ नहीं किया गया बोला जाता है क्वेश्चन में, तो हम कहां पे एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में मानेंगे। वैसे ही डिस्काउंट को भी कुछ नहीं कहा गया है तो कहां पे एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। एंट्रीज हमें इशू करने की मालूम है। इशू, उसके बाद आपके इंस्टॉलमेंट हो सकता है, तो इंस्टॉलमेंट के पैसे लेने की, ड्यू करने की और अमाउंट रिसीव करने की एंट्री हम करते जाएंगे। क्लियर बात है जी? बस ये 3 बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मैं एक ही वीडियो में तीनों बात करा रहा हूं आपको। तो एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से लेके आया हूं, उस क्वेश्चन के माध्यम से इस वीडियो को हम करेंगे कंप्लीट। आइए तो चलते हैं क्वेश्चन पर, और ये रहा क्वेश्चन सर। होम डेकोर लिमिटेड इशू 20,000, कितने? 20,000 डिवेंचर्स। अब 6% का मतलब क्या होता है कि इस पे इंटरेस्ट जो है वो एनुअली 6% इंटरेस्ट कैरी करते हैं ये। और एक डिवेंचर का फेस वैल्यू है सर 100 ईच। डिवेंचर्स वेर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड एंड रिसीव्ड। जब जब जैसा बोला वैसा हो गया, नो कॉल्स इन एरियर, नो कॉल्स इन एडवांस। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एट, 3 केस में बनाना है, at 10% discount, payable 30 on application, 40 after discount on allotment and balances first and final call। तो भाई इसका थोड़ा सा हम बना लेते हैं बाइफिकेशन सर। क्या बाइफिकेशन बनेगा? देखो, एप्लीकेशन हो जाएगा फर्स्ट केस में 30, और अलॉटमेंट हो जाएगा सर जी कितना लिखा? 40 और 10 डिस्काउंट का, तो 50 हो गया ये, और ये 30 था। तो आपका बैलेंस कब बचा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस कितना बचा सर? 20 रुपीस। बात समझना बेटा यहां पे। अब ऐसा नहीं कि सर 30 + 40 70, 30 रुपए बच गया, ना 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 ना, 10 रुपए का डिस्काउंट है, इसलिए कितना बचेगा बैलेंस? 20 रुपीस बचेगा। सेकेंड केस में क्या है? प्रीमियम है 10% और 30 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। बहुत बढ़िया। तो अब यहां बैलेंस कुछ और बचेगा, और पार में क्या लिखा है? 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो एक एक करते हैं। पहले केस नंबर ए की जनरल एंट्री पास करेंगे, फिर बी, फिर सी। तो केस नंबर ए की एंट्रीज पे चलते हैं सर। पहले हम, पहली एंट्री क्या होगी सर? एप्लीकेशन रिसीव करने की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। कितने डिवेंचर्स हैं? 20,000, और एक डिवेंचर पे एप्लीकेशन पे आपने मांगा है 30 रुपए सर। टू डिवेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 6, उसके बाद आ जाएंगी 5 zeros, यानी कि 6 लाख रुपए जो है वो आपको रिसीव हो गया। सेकेंड एंट्री में कर देंगे सर हम अलॉटमेंट। इसकी एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अलॉटेड, डिवेंचर्स allotted amount 6 lakh and here it is also 6 lakh सर। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ थर्ड एंट्री, दैट इज अलॉटमेंट ड्यू। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। देखो अलॉटमेंट पे कितने मांगे हमने सर? 20,000 इंटू 40 रुपीज, 10 रुपए का डिस्काउंट भी आपको यहीं एडजस्ट करना है। तो डिवेंचर्स में जाएगा 6% डिवेंचर्स अकाउंट, ये जाएगा सर 20,000 इंटू 50 अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी ड्यू। आई बात समझ में? कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर 8 लाख और ये हो जाएगा सर 2 लाख रुपए का आपका डिस्काउंट और ये हो जाएगा 10 लाख से आपका फेस वैल्यू। अब एंट्री कर लेंगे रिसीव करने की। क्या बनेगी रिसीव करने की एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर allotment account, allotment money received। कितना सर? पूरा 8 लाख सर। ड्यू भी हुआ और रिसीव भी हुआ। अब किसकी बच गई एंट्री सर? अब किसकी एंट्री बच गई सर? अब एंट्री बच जाती है सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपए से। चलो एंट्री नंबर 5 ड्यू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 20 रुपीज टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। राइट, एंट्री नंबर 6 में रिसीव कर लो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, सॉरी फाइनल कॉल अकाउंट। कितने लोगों को लगता है कि ये लास्ट एंट्री थी? ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। अगर आपको लगा कि ये लास्ट एंट्री थी तो भैया आप एग्जाम में गड़बड़ करके आने वाले हो। इजी लग रहा था ना आपको? तो क्या इजी लग रहा था सर? कि बस सर हो गया। एक हिडन एंट्री भी तो है। कौन सी हिडन एंट्री?
जो लॉस है ना, जो डिस्काउंट है ना ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा भाई। एंट्री क्या बनेगी डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की? सर इसको हम राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो कि क्वेश्चन में है नहीं, तो आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। कितने से सर? 2 लाख का डिस्काउंट था, उसको राइट ऑफ करना जरूरी था। अगर भूल गए तो भूल गए, 1 नंबर चला जाएगा आपको। आई बात समझ में? ये तो हुई हमारी केस नंबर ए की एंट्रीज। अब चलेंगे केस नंबर बी। अब चलेंगे केस नंबर बी। केस नंबर बी क्या है सर? प्रीमियम। केस नंबर बी क्या है सर? प्रीमियम। तो अब थोड़ा से फिगर्स चेंज हो जाएंगे। एप्लीकेशन कितना है सर? एप्लीकेशन तो सर अभी भी 30 है। अच्छा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में चेंज आएगा। अलॉटमेंट कितना बोल रहा है? 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 40 + 10 का है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना बचेगा? 30 रुपीज़। तभी तो बनेगा 100 + 10, 110 रुपये इशू प्राइस। प्रीवियस क्वेश्चन में 90 रुपीज़ इशू प्राइस थी। आया समझ में ये वाली बात? यही तो समझना था यहाँ पे। 110 रुपये आ गए, बना लिया बाइफर्केशन। एंट्री सेम है, अमाउंट चेंज हो जाएंगे। आ जाओ करते हैं। केस नंबर बी के लिए एंट्रीज पास करेंगे। अब हम बी में पहली एंट्री पास क्या होगी? वही जो सर अभी तक करते आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 × 30, तो 6 लाख रुपए सर इधर आ जाएगा, राइट। एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब आता है एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 में क्या करना है? अलॉटमेंट करना है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स allotted again 6 lakh, अगेन 6 lakhs। अब आएगा एंट्री नंबर 3, अलॉटमेंट ड्यू करो। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 × 50 to 6% debentures account 20,000 × 40 to securities premium account 20,000 × 10, allotment money ड्यू। अब आता है एंट्री नंबर 4। अच्छा, अमाउंट लिखना है इसका, लिख देते हैं भैया। 10 लाख रुपए ड्यू किया, उसमें से 8 लाख रुपए फेस वैल्यू के लिए था, 2 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए था। अब ये पैसा रिसीव हो जाएगा सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा डिवेंचर है सर? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 10 लाख रुपए सर। डन।
अब इसमें बचती सर लास्ट एंट्री। क्या है लास्ट एंट्री? लास्ट एंट्री, लास्ट 2 एंट्रीज। एंट्री नंबर 5, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 30 रुपये बचा था सर। कितना बचा था यहाँ पे? 30 रुपीज़ बचा है सर। कर लो भाई, इंटू 30 to 6% debentures account first and final call due। ये हो गया सर 6 लाख। कितना हो गया? 6 लाख हो गया। एंट्री नंबर 6 में पैसे आ जाएंगे। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि ये लास्ट एंट्री इसकी? बताओ, कितने लोगों को लग रहा है कि ये सर लास्ट एंट्री, इसके बाद कोई एंट्री नहीं होनी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अगर आपको लग रहा था तो बिल्कुल सही लग रहा था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। हाँ, उसमें डिस्काउंट था, उसको राइट ऑफ करना था, उसमें नहीं लगना था, इसमें लगना था। अगर दोनों के जवाब गड़बड़ आए तो समझ लेना भैया कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं तकलीफ है, और सही आ जाए तो बहुत बढ़िया जी, अच्छा जा रहा है। अब चलते हैं केस नंबर सी की तरफ। केस नंबर सी तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सॉर्टेड है। सॉर्टेड क्या है सर? 30 एप्लीकेशन 40 अलॉटमेंट, तो डिफरेंस कितना बचा? 30 बचा। लिख लो भैया, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 40, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा 30। एकदम सॉर्टेड है, कोई एडजस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड। तो कर लेते हैं भाई। इसमें सी में पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 इंटू 30 एप्लीकेशन रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री हो जाएगी सर इसमें अलॉटमेंट की, दैट इज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। हाँ जी, क्या बोलेंगे इसको हम? डिवेंचर्स अलॉटेड। डिवेंचर्स अलॉटेड अमाउंट यहां लिखना भूल गए तो लिख दो एक साथ। 6 लाख भी आएगा, इधर भी 6 लाख आएगा सर, इधर भी 6 लाख आएगा सर, और इधर भी 6 लाख आएगा। ऑल राइट, कर ली? आ जाओ सर, कुछ एंट्री, 4 एंट्री और बची हैं। अब तो बस एंट्री पास करना है, लेकिन एग्जाम में टाइम खाता बेटा, प्रैक्टिस तो लगेगी। अलॉटमेंट ड्यू करना 40 रुपए से। शेयर आ रहा है बार बार याद मुझे। डिवेंचर्स, डिवेंचर्स, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 40 to 6% डिवेंचर्स अकाउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू। राइट। एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये फिगर बनेगा सर 8 लाख रुपीस, इधर भी बनेगा सर 8 लाख रुपीस,
8 लाख, वंस अगेन 8 लाख। लास्ट एंट्री, मतलब लास्ट 2 एंट्रीज। अब होगा सर डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट 20,000 into 3 into 30 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब कर लो इसको रिसीव। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, और अमाउंट हो जाएंगे सर 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 6 लाख। डन। डन तो हो गया। स्क्रीनशॉट जरूर कैप्चर करना, शुरू से बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर कैप्चर करो। 5 पेजेस में ये सॉल्यूशन बना, और ये हमारा स्टार्ट हुआ था, है ना, केस नंबर ए से। स्टार्ट करो कैप्चर करना। ये रही सेकंड स्लाइड, ये रही थर्ड स्लाइड, ये फोर्थ है, और ये लास्ट। डन 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 डन। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेके आऊँ कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।